जय हिंद साथियों, मैं आप सबका मित्र शिवम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सीटीआई से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि ट्रेनिंग मेथोलॉजी का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल भारत स्किल का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं एक और वीडियो डाला हूं जो इससे पहले एक फर्स्ट प्रैक्टिस से लगा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना समय वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक दृश्य सहायता है। इसका 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। पहला है रेडियो, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, थर्ड नंबर में स्लाइड प्रोजेक्टर और फोर्थ नंबर में है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका विजुअल एड पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी थर्ड नंबर में हो जाएगा स्लाइड प्रोजेक्टर। करे देखिए दोस्तों, इससे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इसमें करे कि विजुअल ऐड कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा कि विजुअल ऐड जो है आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, फैनल ग्राफ हो गया, मॉडल्स हो गया, फिर स्पेसिफिकमैन हो गया, पोस्टर्स हो गया, फिल्म स्ट्रिप्स हो गया, स्लाइड्स हो गया, ये सब आपके क्या है, विजुअल ऐड है। तो फ्रेंड्स, इतना ये नाम है, ये सबको लिख लीजिएगा ताकि हो सकता है यदि विजुअल ऐड पूछ दे कि इनमें से कौन सा विजुअल ऐड है तो ये फिगर आपको याद रहेगी, ये सब नंबर्स याद रहेंगे तो आप इसको इजली बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की डिस्प्ले बोर्ड है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन पहले देख लीजिए, करे कि मैग्नेटिक बोर्ड, फैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब इससे थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट दे लेते हैं, मैग्नेटिक बोर्ड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है मैग्नेटिक बोर्ड है। और मैग्नेटिक बोर्ड वो बोर्ड होता है जिसमें हम डस्टर से डस्ट करते हैं यानी मिटाते हैं, उसके बाद उसको वाइट बोर्ड पर छोड़ देते हैं तो डस्ट चिपक जाता है। या हम कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट को लेकर कोई कागज़ चिपकाना हो तो उसको रख कर मेटेलिक ऑब्जेक्ट रख देते, उस पर वो चिपक जाता है, उसको ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक बोर्ड बोलते हैं। जैसे आपका मैग्नेटिक वाइट बोर्ड इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड नंबर में आपका दोस्तों था आपका फैनल बोर्ड। तो फैनल बोर्ड देखोगे ध्यान से देखिए, फैनल बोर्ड वो बोर्ड होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट लेकर, जैसे कोई फिगर वगैरह लेकर जिसको क्लिपिंग की सहायता से चिपका दिया गया, जैसे कोई लैंड एनिमल्स हो गया, वाटर एनिमल्स हो गया, उसका फिगर जो है लेकर क्लिपिंग की सहायता से चिपका दिया जाता है। तो उसको हम फैनल बोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक लास्ट नंबर आपका रहा बुलेटिन बोर्ड। तो दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है जो नोटिस बोर्ड होता है जिसपे हम कॉलेज के द्वारा कोई नोटिस लिखकर चिपका दिया जाता है या हॉस्टल के द्वारा नोटिस लिखकर चिपका दिया जाता है, तो जिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है तो वही बोर्ड हमारा जो है बुलेटिन बोर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करें कि निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणाली का एक घटक है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, सोर्स, संदेश, रिसीवर एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑल ऑफ दिस, ये सभी। ठीक है, अब इससे थोड़ा संबंधित कोई घटक है, हाँ थोड़ा देख लेते हैं। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कह रहे कि कम्युनिकेशन प्रणाली का एक घटक है। कम्युनिकेशन यानी संचार, तो संचार का जो भी प्रोसेस होता है टोटल हम समझा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं मान लेते हैं कोई मैसेज किया तो सेंडिंग किया, तो सेंडिंग तो जो मैसेज होता है कोडिंग रूप में होता है, मतलब अभी उस मैसेज को नहीं कोई देखा नहीं है। ठीक है, अब इसको ई कोड किया जा रहा है और उसको मीडिया के थ्रू, मीडिया के माध्यम से अब उसको क्या कर दिया गया, सेंड कर दिया गया, यानी डिकोडिंग कर दिया गया। तो रिसीवर उसको क्या करता है, रिसीव कर लेता है और डिकोड करता है, यानी उसको देखता है। फिर अब उस मैसेज को देखकर उसको रिस्पॉन्स देगा और रिस्पॉन्स देगा, फिर उसका फीडबैक बताएगा किसको, सेंडर को। तो यही कम्युनिकेशन की टोटल जो है प्रोसेस होती है। तो वही क्वेश्चन करें कि संचार प्रणाली का घटक क्या होता है। तो देख सकते हैं आप, सोर्स है, मैसेज है, रिसीवर्स है। ठीक है, तो ये यानी इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सहायता वास्तविक स्थिति प्रभाव देती है। अब देखिए, कह रहे हैं कि टेक्निक एड्स पूछ रहा है, इफेक्ट जो कि रियल सिचुएशन को बताए। चार्ट है, सिमुलेटर्स है, मैग्नेटिक बोर्ड है, चाक बोर्ड है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सिमुलेटर्स हो जाएगा। ठीक है, सिमुलेटर इसका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए सिमुलेटर क्या होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है फिगर। सिमुलेटर में ये होता है कि जैसे आप रियल सिचुएशन में सपोज कर ले कि आप किसी को टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग करते वक्त जो रियल सिचुएशन आपको दिखाना है, जैसे कि मान लेते हैं 3D फिगर दिखा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को या ट्रेनिज को बहुत अच्छे तरह से 3D फिगर दिखाकर आप समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो है सिमुलेटर्स में ही संबंधित है, ठीक है। यानी सिमुलेटर ही ऐसा जो है कि ऐसा जो है एक ऐड है जिसके द्वारा आप 3D व्यू को दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसमें, जैसे कि मान लेते हैं और थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई पायलट है, उसको एरोप्लेन चलाना है, तो ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्ट हम एरोप्लेन में विदा कर देते हैं कि जाओ भाई उड़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सबसे पहले क्या करते हैं कि हम विजुअल 3D दिखाते हैं उसको नीचे, जहाँ से उसका सेंटर होता है, मतलब जहाँ से प्लेन को कंट्रोल किया जाता है, तो कंट्रोलिंग सेंटर में उसको बैठकर दिखाया जाता है कि देखिए मतलब ये इक्विपमेंट होता है, यहाँ से ऐसे करना होता है, ऐसा करना होता है, ये बटन, मतलब टोटल उसको रियलाइज कराया जाता है, उसके बाद उसको विदा किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करता हूँ ये वाला मैटर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन सीट इज मेड बाय, जो ऑपरेशन सीट बनाई जाती है किसके द्वारा बनाई जाती है भाई? तो ऑपरेशन सीट 4 ऑप्शन दिया है, वर्कर, इंस्ट्रक्टर, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सेकेंड, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो ऑपरेशन सीट होती है इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बता रहे हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जो लेसन प्लान होता है, इंफॉर्मेशन सीट होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान होता है और ऑपरेशन सीट होता है, ये जो आपको चारों दिखाई दे रहा है ना, ये चारों जो है इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये जो चारों आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है। और लेसन प्लान बनाया गया, इंफॉर्मेशन सीट लेकिन किसके लिए बनाया जाएगा? स्टूडेंट के लिए। और ऑपरेशन सीट भी है, किसके लिए बनाया जाएगा? स्टूडेंट के लिए, ठीक है। लेकिन बनाता कौन है? तो बनाता है इंस्ट्रक्टर ही बनाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री छात्र द्वारा तैयार की गई है? 4 ऑप्शन दिया जाएगा दोस्तों। करें ऑपरेशन सीट, इंफॉर्मेशन सीट, असाइनमेंट सीट, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। अभी हमने बताया कि जो ऑपरेशन सीट होता है, इंफॉर्मेशन सीट होता है, असाइनमेंट सीट होता है, ये कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर बनाता है, ठीक है। असाइनमेंट सीट इंस्ट्रक्टर बनाएगा, लेकिन उसको कंप्लीट कौन करता है? स्टूडेंट करते हैं, उसको बनाते हैं, मतलब उसका फॉलो करते हैं असाइनमेंट सीट को। लेकिन एक्चुअली में तैयार करता है कौन? तो जो है इंस्ट्रक्टर ही तैयार करता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देख लिए स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट डेली डायरी वाला काम करता है, डेली असाइनमेंट को क्या करता है? वो अपने प्लान के अनुसार वो क्या करता है? डेली डायरी का काम करता है, लिखने का काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों कि WYM में W का अर्थ क्या है? तो W का अर्थ जैसे दोस्तों 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए, रिटेन है, राइटर है, रोज है, वर्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों रिटेन। WIM में इसका W का मतलब क्या होता है? रिटेन। अब एक्चुअली में WIM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ध्यान दीजिए, इसका WIM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण की विशेषता है? तो 4 ऑप्शन दिया है, वैलिडिटी, रियलिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक परीक्षण की विशेषता, मतलब टेस्ट लेना है किसी की तो वैधता चाहिए, विश्वसनीयता चाहिए, उद्देश्यता चाहिए, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्शन 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाए। इसमें थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, वैलिडिटी क्या होता है। द टेस्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर taught in the course and valid for particular situation। कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट लिया जाता है, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाए वो उतना ही लिया जाए जितना कि आप टीचिंग कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उसी के अंदर से जो टेस्ट लिया जाए तो वह वैलिडिटी उसी को कहा जाता है, ठीक है। अब इसी में हमारा एक और पॉइंट था कि रिलायबिलिटी क्या होता है कि इसका मतलब द टेस्ट शुड बी एबल टू एक्यूरेटली मेजर the grasp of the learner, their standards, and the test is safe for the
कंसिस्टेंसी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, जो लर्नर्स के लिए टेस्ट लिया जाता है वो ये एक स्टैंडर्ड के अनुसार चाहिए, मतलब वो निश्चित और एक स्टैंडर्ड एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब एक और ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि द टेस्ट शुड बी डिजाइन टू कीप आउट द पर्सनल ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर्स if the answer purpose sorry if the answer paper are checked by different examiners, the results should not vary more than 5 or 10%। मतलब ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि टेस्ट पेपर का डिज़ाइन ऐसा करना चाहिए कि कोई दूसरा एग्जामिनर उसको चेक करे तो 5 से 10% से ज़्यादा मार्क्स का अंतर नहीं आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है दोस्तों, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो, सही या गलती, फिर मैचिंग, ठीक है, उसके बाद ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो टेस्टिंग है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सभी, ठीक है, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा टेस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये इसको चार्ट को बना लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। टेस्टिंग मेथड दोस्तों जनरली 3 तरह से होती है। एक होता है ओरल होता है, दूसरा रिटन होता है, तीसरा परफॉर्मेंस या प्रैक्टिकल होता है। तो रिटन में भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव ऐसे और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि लिखने वाला मैटर, ठीक है, ऐसे टाइप का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में हमारा 2 टाइप्स का हो गया, सप्ली हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो सप्ली में हमारा आता है शॉर्ट आंसर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंपटीशन आता है, ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन आता है, कंप्लीशन, सॉरी। सिलेक्शन में देखते हैं, सब सिलेक्शन में आता है मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, फिर मल्टी फैक्ट, फिर ट्रू और फॉल्स। ये 4 टाइप्स आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारिक परीक्षण का दूसरा नाम है। तो 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, परफॉर्मेंस टेस्ट, इंटरव्यू, कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन टेस्ट यानी पोजीशन टेस्ट। उसके बाद बोला है सब्जेक्टिव टेस्ट यानी विषय की परीक्षा। ये 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक परीक्षण पूछ रहा है तो व्यवहारिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट ही जो है क्या होता है, हमारा व्यवहारिक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं परफॉर्मेंस मतलब जैसे आपकी कोई ऑब्जेक्ट दिया गया, आप परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आपकी जो व्यवहारिकता ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो वही आपकी क्या होती है, परफॉर्मेंस के द्वारा ही आपकी व्यवहारिक ये द्वारा ये पता लगा लिया जाता है कि सामने वाले के पास कैसा टैलेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।